नमस्कार। आप सभी से मेरा बहुत दिन बाद मुलाकात हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रिप पे था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मैं आज अपने आवास पहुंचा तो सबसे पहले मेरे विचार में आया कि अमेरिका ने जो ये एक राष्ट्रपति को बंधक बनाने का काम किया है, उससे हमारे देश को क्या सीख लेनी चाहिए। और इस अमेरिका के ऑपरेशन वेनेजुएला के जो ऑपरेशन अमेरिका ने किया, इसकी सच्चाई, साजिश और भारत के लिए चेतावनी। जय हिंद दोस्तों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो न तो मेन स्ट्रीम मीडिया बताएगा, ना ही सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा सच दिखाएंगे। आज हम बात करेंगे 3 जनवरी 2026 की, जब दुनिया ने देखा कि एक सुपर पावर किस तरह किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को उठा करके ले जा सकती है। देश का नाम है वेनेजुएला और राष्ट्रपति का नाम है निकोलस मादुरो। और करने वाला कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 3 जनवरी को 2026 को क्या हुआ? 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और कुछ ही घंटों में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति भवन से उठा करके अमेरिका ले जाया गया। आज मादुरो अमेरिका की न्यूयॉर्क की जेल में है। दुनिया को बताया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति ड्रग तस्करी, नार्को स्टेट और ड्रग्स अमेरिका भेजने का काम करते हैं। उनके ऊपर यही आरोप है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका में ड्रग्स वेनेजुएला से आती है? नहीं, अमेरिका में ड्रग्स आती है मैक्सिको से, कोलंबिया से। तो फिर वेनेजुएला क्यों? ड्रग्स सिर्फ बहाना है मेरे साथियों। अमेरिका में ड्रग्स की सबसे बड़ी वजह उसका खुद का कल्चर है, जहां शराब, गांजा, नशा एक लाइफ स्टाइल बन चुका है। जहां एक बेटी भी अपने पिता से पूछती है, फादर डू यू हैव एनी वाइन? तो जब घर में शराब सामान्य है तो ड्रग्स कैसे असामान्य होंगे? इसलिए ड्रग्स का आरोप सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। असली कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। असली कारण है तेल, लिथियम और सोना। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। हाँ, उसका तेल थोड़ा हैवी है, जिसको की निकालना महंगा है, लेकिन भविष्य उसी तेल का है। इसके अलावा लिथियम का भंडार, सोने का भंडार और रेयर मिनरल्स, और यही अमेरिका की नजर में है। जहां संसाधन वहां अमेरिका। अंदर से तोड़ा गया वेनेजुएला। यह हमला अचानक नहीं हुआ, इसकी प्लानिंग 2020 से चल रही थी। अमेरिका ने वेनेजुएला की सेना के डिप्टी कमांडर, उप सेनापति को खरीद लिया। ऑफर क्या था? करोड़ों डॉलर, नया नाम, नया पासपोर्ट, अमेरिका में नई जिंदगी। उसका कोड नाम रखा गया कार्डिनल। और उस व्यक्ति ने सीआईए को दिया राष्ट्रपति का पूरा रूटीन, कितने गार्ड राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे हुए हैं उसकी जानकारी, किस किस गेट से वो निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनका हेलीकॉप्टर कहां उतरता है, एस्केप रूट, कमरे की दीवारें कितनी मोटी हैं, पूरा ए टू जेड लेआउट अमेरिका को दिया। हमला कैसे शुरू हुआ? पहला चरण बहुत ही खतरनाक था। स्टेल्थ ड्रोन को सबसे पहले भेजा गया। ये ड्रोन 500 फीट की ऊंचाई से उड़ता है, रडार में बिल्कुल नहीं दिखता, पूरे देश की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचता है और अपने संबंधित देश को देता है। यानी कि अमेरिका ने वेनेजुएला
यानी कि पूरे देश की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली और वेनेजुएला को पता ही नहीं चला। साथियों, दूसरे चरण में F-35 स्टेल्थ फाइटर, इसके बाद आए F-35 फाइटर जेट जो कि रडार में नहीं दिखते, और वेनेजुएला के पास S-400 नहीं है, S-300 है जो कि F-35 को नहीं पकड़ सकता। S-400 होता तो पकड़ लेता, रडार में बिल्कुल ये नहीं दिखता। S-300 के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरता है, प्यूर्टो रिको फ्लोरिडा से उड़ान भरता है, वेनेजुएला देख ही नहीं पाया। और तीसरे चरण में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हुआ, फिर आया EA-18 ग्रोवलर, मतलब ये नाम है एक प्लेन का। इसने रडार पर फेक सिग्नल भेजे, वेनेजुएला के सिस्टम को कंफ्यूज किया। वेनेजुएला ने घबरा कर रडार की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और यही गलती थी वेनेजुएला की। 9 सेकंड में 12 रडार समाप्त। ग्रोवलर के पास AGM रडार किलर मिसाइल होती है, जहां से हाई फ्रीक्वेंसी आती है, मिसाइल वहीं जाती है। 9 सेकंड में 12 रडार समाप्त कर दिए अमेरिका ने। वेनेजुएला का जो आसमान बिल्कुल अंधा कर दिया अमेरिका ने। इसके बाद तबाही शुरू हुई। अब मैदान खाली था। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर भेजे, B-52 भेजे, B-1 लॉन्चर भेजा, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भेजा। पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कारपेट बॉम्बिंग से तबाह कर दिया। इसके बाद कमांडो की एंट्री होती है, जो कि अमेरिका के असली खिलाड़ी हैं, US डेल्टा फोर्स कमांडोज। हेलीकॉप्टर का क्रम देखिए, पहला नाइट स्टेल्कर करके है जहाज का नाम, हेलीकॉप्टर का नाइट स्टेल्कर। इसने आगे से सफाई की। इसके बाद सिवेक बचे हुए को खत्म किया। फिर चिनूक हेलीकॉप्टर से सैनिक ड्रॉप हुए नीचे और ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर से फास्ट सप्लाई की और चारों तरफ से हमला किया। सबसे खतरनाक हमला साइबर वार, जब असली खेल शुरू होता है। सबसे पहले वेनेजुएला की पावर ग्रिड, इंटरनेट, GPS, सैटेलाइट सब बंद कर दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर अमेरिका का, OS अमेरिका का, GPS अमेरिका का, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का, पूरे देश में ब्लैकआउट। इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा खुद का सॉफ्टवेयर हो, हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमारा खुद का व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन हो, हमारा खुद का फेसबुक जैसा एप्लीकेशन हो, हमारा खुद का ट्विटर जैसा एप्लीकेशन हो। इसीलिए भारत ये सब विकसित कर रहा है और विकसित बहुत सारी चीजें कर भी चुका है। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी भारत के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, चेत नहीं पा रहे हैं, और इन अभी भी बहुत हद तक, मैं तो कहता हूं 90% तक भारत अमेरिकी सॉफ्टवेयरों पर डिपेंड है, जिससे कि हमें दूरी बनाने की जरूरत है और स्वयं आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। अब राष्ट्रपति को इसने कैसे पकड़ा? राष्ट्रपति भवन में मोटी स्टील की दीवार है जिसके अंदर वो रहते हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, और हाई सिक्योरिटी रहती है। कमांडो लाए गए, थर्मल कटर, वॉल पेनेट्रेटिंग रडार, इंफ्रारेड हीट सेंसर, जिसके द्वारा दीवार को काटा गया। ये बड़ी सी बड़ी दीवार स्टील की काटी जा सकती है इन सब इक्विपमेंट के द्वारा, जो कि अमेरिका के पास अवेलेबल है।
उसके बाद कमरे को पहचानना, किस कमरे में राष्ट्रपति है, तो उसके लिए रडार आता है। जैसे ट्रक में कोई माल है तो उसको पहले ट्रक पूरा खोल करके चेक किया जाता था, लेकिन अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि केवल स्कैन कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि अंदर क्या है। तो उससे भी हैवी टेक्नोलॉजी है ये, जिससे कि दीवार काटी जाती है और कमरा पहचाना जाता है, और उसके बाद मादुरे को और उनकी पत्नी को उठा लिया जाता है। साथियों, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे भारत में भी बहुत जरूरी है और इसका विकास किया जा रहा है हमारे मोदी जी के नेतृत्व में। यूएसएस वॉरशिप और अपमान, मादुरे को अमेरिकी युद्धपोत पर लाया गया, उनकी फोटो जारी की गई उनके पत्नी के साथ, दुनिया को संदेश दिया कि हम किसी को भी उठा सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए ये चेतावनी है मेरे साथियों। यह सिर्फ वेनेजुएला नहीं, इराक, लीबिया, सीरिया, वेनेजुएला तो हो ही गया, अगला ईरान हो सकता है, ताइवान हो सकता है। अमेरिका बेलगाम हो चुका है मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, लेकिन हमारा भारत सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि 1974 में इंदिरा गांधी, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाया है। हर देवता के हाथ में करुणा और शस्त्र है। सबसे बड़ा खतरा टेक्नोलॉजी है। आजकल गूगल अगर बंद कर दे, माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाए, जीपीएस बंद हो जाए तो क्या होगा? वेनेजुएला इसका ज्वलंत उदाहरण है साथियों। इसीलिए हमारे मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और यही हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है। हमारा भारत जल्द से जल्द आत्मनिर्भर हो, हर टेक्नोलॉजी हमारे भारत के पास हो। अंतिम में मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर टेक्नोलॉजी आपकी नहीं तो देश आपका सुरक्षित नहीं। वेनेजुएला ने चेतावनी दी है, अब भारत को और तेज और आत्मनिर्भर बनना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में भारत माता की जय लिखिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।